दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी, आप हमारे घर बैठे बैठे रोटी क्यों तोड़ती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे ये बच्चे भी रास्ता ठीक से पार नहीं करते, अभी एक्सीडेंट हो जाता। अपने कार को ब्रेक लगाते ही आशा बड़बड़ाते हुए बोली। अचानक आशा की नजर रंग बिरंगी राखी से सजी हुई सड़क किनारे एक स्टॉल पर गई। अपने कार से उतरी और उस स्टॉल से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई और समुद्र की आती जाती लहरों को देखते हुए कुछ भूली बिसरी यादों में जैसे खो सी गई थी आशा। 25 साल पीछे आज की आशा घर में सबकी सुटकी हुआ करती थी। अल्हड़ नटखट प्यारी सी आशा घर में माँ, पिताजी, भाई सबके आंखों का तारा थी। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। राखी आशा का सबसे पसंदीदा त्योहारों में से एक था। श्याम उसे हर राखी में स्पेशल गिफ्ट देता था। सुन सुटकी, इस बार तू बड़ी राखी लेना। मेरे दोस्तों के बीच मुकाबला है कि सबसे बड़ी राखी किसकी होगी। तू मुझे हारने मत देना, आशा के बड़े भाई श्याम ने कहा। भैया, मुझे तुझे कभी हारने नहीं दूंगी, छोटी सी आशा श्याम से बोली। सच में आशा ने कभी अपने भाई को हारने नहीं दिया और आशा ने श्याम ने भी छोटी बहन को हमेशा खुश रखा। प्यार की छाव तले आशा कब 18 साल की हुई किसी को पता ना चला। आशा के पिताजी ने एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दी। आशा लाड़ प्यार से पली बड़ी लड़की ससुराल की जिम्मेदारियों को उठाते हुए एक खुशहाल गृहिणी हो गई थी। उसके ससुराल में सब ठीक चल रहा था, पर नियति ने एक क्रूर खेल खेला और उसके पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई। ससुराल वालों ने उसे अपशगुनी कहकर घर से निकाल दिया और वापस वो अपने मायके में आकर रहने को मजबूर हो गई। आशा के भाई की भी अब शादी हो गई थी। शुरू में तो सबको आशा से सहानुभूति रही, पर बाद में सबके लिए वो बोझ बन गई। दिन भर घर का काम करती, फिर भी भाभी खरी खोटी सुनाने में कसर ना छोड़ती। श्याम भी अब अपने बीवी के कहे पर चलता और आशा के साथ होने वाले व्यवहार को चुपचाप देखता रहता। माँ बाप बेटे बहू पर ही आश्रित थे तो सहकर भी कुछ नहीं कहते। इसी कोटा में 3 साल के अंदर ही आशा के माँ बाप भी चल बसे। आशा अब भाभी के द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार को ही अपनी नियति मानकर शुभ साब सब सहती। आशा ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण खुद को हमेशा कमजोर ही समझती और सोचती कि श्याम भी मजबूर है इसलिए कुछ नहीं कहता है। ऐसे ही दिन बीतते रहे, पर भाभी द्वारा किए जाने वाले उसके अपमान में कभी कोई कमी ना आई। एक दिन उसके भाभी के दूर के भाई आए हुए थे। उसकी गंदी नजरें हमेशा आशा को ललसाई आंखों से देखती। एक रात मौका देखकर उसने आशा को धर दबोचा। किसी तरह आशा उसके शिकंजे से बसी और श्याम को सारी बातें बताई। भाभी के भाई ने सारा इल्जाम उल्टा आशा पर ही लगा दिया। ये तो कुलक्षणी है ही, तभी तो ससुराल में भी बसर ना हुआ। अब देखो कैसे मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही हैं। खुद का दोष दूसरों पर लगाते तुझे शर्म नहीं आती। आशा की भाभी गुस्से में बोलती गई। भैया, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। आशा रोते हुए अपने
भाई को सफाई दे रही थी, देख आशा तूने हम सब का जीना मुश्किल कर रखा है। अब इस बात को यहीं ख़त्म करके अपने भाभी के भाई से माफ़ी मांगो, ये मेहमान है हमारे, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते तुझे शर्म नहीं आती। श्याम बोला, भैया तुमने आज मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँचाई है, कभी भी मेरी तकलीफ में तुमने साथ नहीं दिया, फिर भी मुझे तुमसे कोई शिकायत ना थी। मैं हमेशा तुम्हें मजबूर समझती रही, पर आज तुम मजबूर नहीं हो बल्कि तुम खुद गर्ज हो गई हो। मैं तो अपने भाई का घर समझकर रह रही थी, पर अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। आशा ने श्याम से रोते हुए ही सही पर दृढ़ता से कहा, हाँ जा, मैं भी देखता हूँ कैसे रहती है तो इस दुनिया में, मेरे बिना 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। श्याम गुस्से में बोला, आशा उस दिन घर से निकली और एक नारी आश्रम में रहने लगी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, इसीलिए एक घर में खाना बनाने की ही नौकरी मिली उसे। वहाँ काम करते हुए थोड़े पैसे जमा किए और टिफिन का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने कैटरिंग का बहुत बड़ा व्यापार किया और अपने जैसी औरतों और लड़कियों को उसमें काम देकर उनको भी आत्मनिर्भर बनाया। इतने सालों में उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैडम राखी ले लो ना, सुबह से नहीं बिकी है, आप ले लो मैडम, एक बच्ची आशा को बोल रही थी। ऐसा लगा जैसे आशा को किसी ने यादों के सागर से बाहर निकाला हो। नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए, आशा बोली। मैडम किसी और के लिए ले लो, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए हमें पैसे चाहिए। बच्ची बोली। ना चाहते हुए भी आशा राखी के स्टॉल पर गई और अचानक उस बच्ची के पिता को देखकर ठिठक गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका भाई श्याम था, जिसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। सुटकी तुम और यहाँ कितनी अच्छी लग रही है मेरी सुटकी। श्याम के आंखों से ये बोलते हुए अनायास ही आंसू गिरने लगे। भैया तुम और इस हालत में, ये सब कैसे हुआ भैया, आशा ने पूछा और भाई की हालत देख रोने लगी। सुटकी ये मेरे पाप का दंड है। तेरे जाने के कुछ साल बाद ही तेरी भाभी को कैंसर हो गया और इस दुनिया से सल बची। मेरा भी सारा कारोबार चौपट हो गया और मैं अपने बेटा और बेटी के साथ सड़क पर आ गया। ये सब मेरे कर्मों का फल है। श्याम बोला, भैया दोनों बच्चों को लेकर चलो मेरे साथ। आशा बोली, नहीं मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, मैं तेरा गुनहगार हूँ, तू मेरे मनहूस साए से दूर चली जा मेरी सुटकी। श्याम बोला, भैया तुम मेरे गुनहगार नहीं हो, बल्कि तुम्हारी वजह से ही मैं खुद को अपने दम पर खड़ा कर पाई हूँ। जो हुआ उसे भूलकर मैं कब की आगे बढ़ चुकी हूँ। अब तुम भी मन को साफ करो और चलो मेरे साथ, कम से कम इन दोनों बच्चों के लिए ही सही। भूल जाओ बीती बातों को और हाँ मेरी गुड़िया, ये सबसे बड़ी वाली राखी मुझे दे दो। मेरे भैया की आशा फिर से सुटकी हो गई है और ये बड़ी राखी ही मेरे भैया के लिए सही है। भैया तुम सबका साथ ही मेरे राखी का तोहफा होगा, इतना तो तुम मुझे दोगे ना। आशा अपने और श्याम के आंसू पोंछते हुए बोली और अपने भाई के साथ दोनों बच्चों को भी अपने साथ अपने घर ले गई। आज बरसों बाद आशा को अपनी सुटकी वाले रूप से मिलने का मौका मिला था और वही बरसों के बाद की राखी का तोहफा भी था। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।